अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, मैं हूँ ज़ैनब हैदराबाद डायरी से। और अगर आप लोग अभी तक NOD TV को अगर सब्सक्राइब नहीं करें तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें। आदाब नाज़रीन, NOD TV पे आपका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं गयास अहमद रशादी, सदर व बानी मेंबर ऑफ मेहराब फाउंडेशन इंडिया। जैसा कि आप जानते हैं कि सफ़ा बैतुल माल और मेंबर ऑफ मेहराब फाउंडेशन के इश्तिराक से 16 मई ता 12 जून ख़वातीन में तजहीज़ व तकफ़ीन और गुस्ल मय्यत की तरबियत दी गई और अमली मश्क करवाई गई और उसके बाकायदा कैंप्स मुनक़्क़िद किए गए। और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 27 कैंप जो हुए हैं मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, उसका मकसद यही था कि उमूमन जब किसी के यहाँ किसी खातून का इंतकाल हो जाता है तो पेशावर औरतें होती हैं, वो आती हैं, वो मय्यत को गुस्ल देती हैं, वो सुन्नत तरीक़े से वाकिफ़ नहीं होती। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल के सिलसिले में जो तालीमात हमको दी हैं बिल्कुल उससे ना वाकिफ़ होती हैं और उनको तहारत का, पाकीज़गी का पूरा एहतमाम नहीं होता और पर्दे का कोई एहतमाम नहीं होता। मय्यत को गुस्ल दिया जा रहा है, मय्यत के आज़ा को जो है देखने वाले देखते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो यकीनन तल्ख़ तजुर्बात हैं। इन तमाम चीज़ों को, तल्ख़ हक़ाइक़ को सामने रखते हुए मेंबर ऑफ मेहराब फाउंडेशन और सफ़ा बैतुल माल ने यह तय किया कि शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ख़वातीन के लिए तजहीज़ व तकफ़ीन और गुस्ल मय्यत की तरबियती कैंप्स मुनक़्क़िद किए जाएँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल रोज़ाना हमारे उलमाए किराम ने इस सिलसिले में तबक़त की और रोज़ाना तरबियत की और मुर्दे के मय्यत के यानी आदमी के मरने से लेकर उनके गुस्ल तक, उनको लिटाने तक और फिर उनके गुस्ल तक और फिर उनके कफन तक, तजहीज़ व तकफ़ीन तक का जितने मराहिल हैं उस सिलसिले में क्या अहकामात हैं, उन तमाम अहकामात को एक मुनज़्ज़म अंदाज में उलमा ने किराम ने पेश किया। मौलाना हबीबुर्रहमान उस्सामी साहब जो मेंबर ऑफ मेहराब फाउंडेशन के मराकिज़ निस्वान के मैनेजर हैं, उन्होंने रास्त निगरानी फरमाई और मौलाना जमील साहब, मौलाना ख्वाजा पाशा साहब, मौलाना तंबरेज़ साहब, मौलाना अब्दुल्ला कासमी साहब, इन उलमा ने उसमें बयानात में हिस्सा लिया। और एक टीम मेंबर ऑफ मेहराब फाउंडेशन की ख़वातीन की है जिन्होंने गुस्ल मय्यत की पूरी तरबियत हासिल की है। और जहाँ कहीं भी हैदराबाद के और सिकंदराबाद के इन इलाक़ों में किसी भी मय्यत को गुस्ल देने की बात होती है तो मेंबर ऑफ सफ़ा बैतुल माल की जानिब से उनको भेजा जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रेनिंग का सिलसिला अच्छा रहा, बहुत कामयाब रहा। 1500 ख़वातीन ने अल्हम्दुलिल्लाह इसमें तरबियत हासिल की। और आज आपके पास जो मलकपेट इलाके में तरबियत हुई, ये नज़ारा भी आप देख रहे हैं कि बाकायदा औरतों ने अमली मश्क करके बताया। हम ये चाहते हैं, हमारा मंशा ये है कि जब घर में जब तक माँ जिंदा होती है, बेटी उसके करीब होती है, बहू उसके करीब होती है, बहनें उसके करीब होती हैं, पूरे रिश्तेदार करीब होते हैं, लेकिन जैसे इंतकाल हो जाता है सब दूर हो जाते हैं। एक आम औरत आती है और फिर वो एक प्रोफेशनल अंदाज में आपके पास जो मलकपेट इलाके में तरबियत हुई, ये नज़ारा भी आप देख रहे हैं कि बाकायदा औरतों ने अमली मश्क करके बताया। हम ये चाहते हैं, हमारा मंशा ये है कि जब घर में जब तक माँ जिंदा होती है, बेटी उसके करीब होती है, बहू उसके करीब होती है, बहनें उसके करीब होती हैं, पूरे रिश्तेदार करीब होते हैं, लेकिन जैसे इंतकाल हो जाता है सब दूर हो जाते हैं। एक आम औरत आती है और फिर वो एक प्रोफेशनल अंदाज में ऐसी गुस्ल देती है और अहकामात का उसको कोई लिहाज नहीं होता। तो फिर बताइए कि क्या ज़िंदगी भर जो हमारे करीब रही, मरते ही वो हमसे इतनी दूर क्यों? जिनको करीब रहना चाहिए मय्यत को गुस्ल देने में, वो दूर क्यों हैं? इसीलिए हम ये चाहते हैं कि हर बेटी अपनी माँ के इंतकाल के बाद उसको अपने हाथ से गुस्ल दे, उसका कफन खुद अपने हाथ से पहनाए। ये हमारा मंशा है। इसी जज्बे के तहत हमने मेंबर ऑफ मेहराब फाउंडेशन से, सफ़ा बैतुल माल से इश्तिराक करते हुए ये कैंप्स किए और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब कैंप्स रहे। ज़हीराबाद तक भी हमारी ये टीम पहुंची और वहाँ भी 2 दिन पहले वहाँ कैंप हुआ और हर जगह से तकाज़े आ रहे हैं। जिनको भी ज़रूरत हो, जिस इलाके में भी हम ये चाहते हैं कि हर इलाके के मसाजिद की इंतज़ामी कमेटी इस जानिब तवज्जो दे। वो लोग अगर कैंप रखना चाहते हैं तो हमसे रुजू करें, इंशाअल्लाह हम उस सिलसिले में पूरी रहबरी करेंगे। मेहराब फाउंडेशन के कितने ब्रांचेस हैं? मेंबर ऑफ मेहराब फाउंडेशन जो है वो जो ये उलमाए किराम का नुमाइंदा है, मसाजिद के अइम्मा और खुतबा का। हिंदुस्तान भर के 10,000 इमामों और खतीबों तक हमारा पैगाम पहुंचता है, जुमे के खुतबे में तैयार करके हमको भेजते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद और सिकंदराबाद में मेंबर ऑफ मेहराब फाउंडेशन के
मराकिज़ हैं, सेंटर्स हैं, जिसमें रोज़ाना ख़वातीन हर सेंटर में 25 से 30 ख़वातीन रोज़ाना 2 घंटे की तरतीब पर दीनी तालीम हासिल करती हैं। 1600 से ज़ायद ख़वातीन इसमें तालीम हासिल कर रही हैं, जिनका निसाब है बाकायदा। हुसूल को लेकर मर्दों के ताल्लुक से क्या कहना है, उनके लिए कोई ऐसी ट्रेनिंग का इंतजाम किया जा रहा है या फिर किया जाएगा? इंशाल्लाह इस सिलसिले में भी कोशिश करेंगे, चूंकि मर्दों के सिलसिले में मस्जिदों में मकातिब का निज़ाम है, बच्चियां हैं, नौजवान बच्चियां मस्जिद में नहीं आ सकती हैं, इसलिए हमने उनके लिए नौजवान तालिबात के लिए और ख़वातीन के लिए, जो उम्र रसीदा ख़वातीन, सबके लिए भी ये निज़ाम कायम रखा है। आजकल मर्दों के लिए भी इस चीज़ ज़रूरी है। तालीम बालिगान की बहुत सी कोशिशें हर जगह की गई हैं, मगर अक्सर और बेशतर फेल इसलिए है कि शुरू में 10 आते, उसके बाद 5 होते, उसके बाद 2 होते, उसके बाद गायब हो जाते। मर्दों में जज्बा नहीं है। ये सिलसिला क्या अजलाओं में भी तक पहुंचेगा? हाँ, मिंबर मेरा फाउंडेशन का निज़ाम ये जो चला है वो पूरे अजला में भी चल रहा है। आदिलाबाद में है और औरंगाबाद में है, जालना में है और आपके आदिलाबाद में है और हुमनाबाद, इस तमाम इलाकों में भी इसके मराकिज़, करनूल में भी चल रहे हैं।